नमस्कार डॉस्टन। आज हम बात करेंगे डेविड मोरासिंग की उस ऐतिहासिक यात्रा की जो उन्होंने अगरतला से दिल्ली तक पैदल चलकर पूरी की। ये यात्रा सिर्फ पैरों का सफर नहीं था, बल्कि एक आवाज थी इलीगल माइग्रेंट्स इश्यू और थिप्रासा अकॉर्ड की मांग को लेकर। अगरतला से दिल्ली तक त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से निकले डेविड मोरासिंग थिप्रासा कम्युनिटी के युवा नेता हैं। उन्होंने तय किया कि अगर नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी लोगों की आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाना है तो इसके लिए कोई कड़ा और अनोखा कदम उठाना होगा, और इसी सोच ने जन्म दिया अगरतला से दिल्ली तक की पेल यात्रा। लगभग 2005 किलोमीटर की दूरी, कठिन मौसम, भूख प्यास, थकान, लेकिन उनका हौसला अडिग रहा। रीजन, ये पैदल यात्रा क्यों? अब सवाल यह है, डेविड मोरासिंग को आखिर ये पैदल यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है 1. इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। 1950 के बाद से लगातार हुए मास माइग्रेशन ने थिप्रासा आदिवासियों को अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बना दिया। आज हालात ये है कि थिप्रासा पॉपुलेशन घटती जा रही है, कल्चर और लैंग्वेज खतरे में है और लैंड एलियनेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। डेविड मोरासिंग मानते हैं कि अगर इस इश्यू को नेशनल लेवल पर नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियां थिप्रासा आइडेंटिटी को खो देंगी। 2. थिप्रासा अकॉर्ड की मांग दिल्ली यात्रा का दूसरा बड़ा कारण है थिप्रासा अकॉर्ड। डेविड और उनके साथियों की मांग है कि थिप्रासा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले, लैंड राइट्स को सुरक्षित किया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े और त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन बने। अगरतला से दिल्ली तक पैदल चलना आसान काम नहीं था। डेविड मोरासिंग को इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लंबा और खतरनाक रास्ता, खाने पीने की समस्या, कभी तेज धूप, कभी बारिश, और सबसे बड़ी बात, लोगों की समझ और सपोर्ट जुटाना। लेकिन हर स्टेप के साथ वह कहते थे, यह पैदल यात्रा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे थिप्रासा समाज की है। जनता का समर्थन। यात्रा के दौरान डेविड मोरासिंग को त्रिपुरा से लेकर असम, वेस्ट बंगाल और फिर दिल्ली तक लोगों का समर्थन मिलता गया। थिप्रासा कम्युनिटी के लोग हर जगह उनके साथ खड़े रहे। कई स्टूडेंट्स, यूथ और सोशल वर्कर्स भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। हम सरकार से कोई दान नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने अधिकार मांगते हैं। थिप्रासा अकॉर्ड के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। दिल्ली पहुंचने का मकसद। दिल्ली पहुंचने के बाद डेविड मोरासिंग का मकसद था होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट तक थिप्रासा अकॉर्ड की मांग पहुंचाना, इलीगल माइग्रेंट्स इश्यू पर सख्त कदम उठाने की अपील करना और यह दिखाना कि थिप्रासा कम्युनिटी अब चुप नहीं बैठेगी। उनकी पैदल यात्रा ने यह संदेश दिया कि जब सरकारें आवाज नहीं सुनती तब जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी डेविड मोरासिंग की अगरतला से दिल्ली की पैदल यात्रा की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे थिप्रासा समाज की है। ये हमें यह सिखाती है कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो डरना नहीं चाहिए। छोटा राज्य हो या बड़ी राजधानी, आवाज अगर सच्चाई की है तो वह जरूर सुनी जाएगी। अगरतला से दिल्ली तक का सफर सिर्फ पैरों का नहीं था, बल्कि यह थिप्रासा समाज की आत्मा की आवाज थी।